महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो हिंदू धर्म ने जो पकड़ा हुआ है या जो हमारे समाज में जो आगे बढ़ने से रोका हुआ है वो है पाखंड और अंधविश्वास। और ये एक शिक्षा की वजह से हुआ है। मुझे नहीं लगता कि जब औरत पढ़ लिख लेती है और जब एक स्थान पर बैठती है या टीचर बनती है, इंजीनियर बनती है, डॉक्टर बनती है तो वो पाखंड की तरफ ज़्यादा जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में जब महिला को शूद्र बोला गया है तो मुझे लगता है वो सारी महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति से आती हैं या किसी भी वर्ग से आती हैं, अगर उस धर्म को ढो रही हैं जिसमें उन्हें शूद्र कहा गया है, उन्हें मारने की बात की गई है, उनका कोई स्थान नहीं है और तब भी वो उसको ढोती हैं तो उनसे मूर्ख कोई नहीं है। चाहते हैं बाबा साहब ने संदेश दिया कि वो इस देश को हमें बौद्ध में बनाना है, लेकिन क्या हमारे लोग बुद्ध की तरफ गए या बुद्ध की विचारधारा पर गए? समानता जो रूपी जो विचारधारा जो बुद्ध ने हमें दी, कि हमने उन्हें अपनाया? अगर जब तक जातियों में बटे रहेंगे, जब तक हम समानता की बात ही नहीं कर पाएंगे। और हिंदू धर्म बांटने का काम करता है, समानता की बात नहीं करता है। जब एक ऊपर पायदान पे बैठा हुआ इंसान कहता है कि तुम ये सारे मेरी सेवा करने के लिए बने हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता वो धर्म एक बोला गया है। इसका 85% जो मूल निवासी बहुजन समाज है, जब तक वो नहीं जानेगा अपना इतिहास, नहीं जानेगा अपने महापुरुषों की क्या उद्देश्य उन्होंने कहा, तो हम लोगों को यही बताना चाहते हैं, जो राष्ट्रीयकरण की जो भावना है, जो एकीकरण की भावना है, या समाज में जो एकता, समरूपता, समता की भावना जो संविधान ने दी है, वो संविधान के 75 साल लागू होने के बाद भी आज देश में स्थापित क्यों नहीं है? ग्राउंड लेवल पर इतना भेदभाव क्यों है, जातिवाद क्यों है, या किसी भी तरह का जो भेदभाव चल रहा है वो ऐसा क्यों है? देश को जो दुनिया चांद पे जा रही है, रोबोटिक, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हमारा देश आज भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहा है जो आज़ादी से पहले थी। जिस तरह की घटनाएं आज भी देखने को मिलती हैं कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को जो है दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। सारे अधिकार जब संविधान में निहित हैं तो आप लोग 78 साल बाद भी परेशान क्यों हैं? वो इसीलिए परेशान है कि जिस तरह बाबा साहब ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो बुरा ही साबित होगा। ये पता है ना आपको? बिल्कुल, जो सब व्यवस्था है, निवारण जो इस देश का 85% जो मूल निवासी बहुजन समाज है, जब तक वो नहीं जानेगा अपना इतिहास, नहीं जानेगा अपने महापुरुषों की क्या उद्देश्य उन्होंने कहा, संविधान में हमें क्या हक अधिकार मिले, या संविधान का उद्देश्य क्या है, इस देश में समता स्थापित करना, इस देश के में भाईचारा स्थापित करना। SC/ST समाज जब तक जातियों में बटा रहेगा, 6743 जातियाँ और उनसे भी उपजातियों में अगर बटा रहेगा, तो इस संविधान में जो उद्देश्य दिया गया है वो कभी पूरा नहीं होगा। तो मूल निवासी संघ और जो हमारी मदर विंग या बाम सेफ और ऑफशूट विंग यही काम करते हैं, जो समाज को, जो बिखरे हुए समाज को जोड़ने का काम करते हैं, जिसे हम मूल निवासी कहते हैं। जो मूल निवासी इस देश के जो वारिस हैं, जो इस देश के मालिक हैं, वो इस देश के शासन जब तक उनका नहीं आएगा, जब तक उनकी व्यवस्था नहीं आएगी, तब तक वो इस देश को बांटने का जो दुश्मन व्यवस्था है वो काम करती रहेगी। मैडम, बिखरे हुए समाज को इकट्ठा तो बागेश्वर धाम वाले भी कर रहे हो, धीरेन्द्र शास्त्री, लाखों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। वो कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वो हिंदू एकता की बात करते हैं, लेकिन जब उनसे जातिवाद की बात की जाती है तो वो तो कहते हैं जातिवाद तो एक अभिन्न है हिंदू धर्म का। तो वो समाज किस तरह से एक हो सकता है? जब एक ऊपर पायदान पे बैठा हुआ इंसान कहता है कि तुम ये सारे मेरी सेवा करने के लिए बने हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता वो धर्म एक बोला गया है। वो धर्म की आड़ में वोट बटोरने का या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा खड़ा करने का काम कर सकते हैं, लेकिन समाज को क्या वो सबको समान अधिकार देने की बात कर सकते हैं? अभी उन्होंने एक बार कहा था कि जो है हम लोगों को सभी जो मिलजुल के रहना चाहिए, शादी करनी चाहिए, लेकिन जब उनसे मीडिया ने कहा तब उन्होंने कहा नहीं, जो धर्म में इस तरह से नहीं हो सकता, जिसका जो काम है वो वही रहेगा, और जो शूद्र है वो शूद्र के स्थान पर ही रहेगा, उसका काम है सबकी सेवा करना। हिंदू बोल रहे, शूद्र का बोल रहे हैं। हमें नहीं चाहिए हिंदू, हमें हमारे महापुरुषों ने हिंदू नहीं कहा, उन्होंने हमें इस देश के मालिक कहा है, इस देश के हुक्मरान बनने के लिए कहा है, हमें वही चाहिए। हमें नहीं बनना है हिंदू, हम बुद्धिस्ट थे, बुद्धिस्ट हैं, और इस देश को जो समता वाली जो विचारधारा है वो देना चाहते हैं। बाबा साहब ने संदेश दिया कि वो इस देश को हमें बौद्ध में बनाना है, लेकिन क्या हमारे लोग बुद्ध की तरफ गए या बुद्ध की विचारधारा पर गए? समानता जो रूपी जो विचारधारा जो बुद्ध ने हमें दी, क्या हमने उन्हें अपनाया? अगर जब तक जातियों में बटे रहेंगे, जब तक हम समानता की बात ही नहीं कर पाएंगे। और हिंदू धर्म बांटने का काम करता है, समानता की बात नहीं करता है। मैडम, वो तो कह रहे हैं कि पूरा भारत अखंड भारत बनेगा, तो जातिवाद खत्म करने की बात क्यों नहीं करते हैं? कहाँ जब यादव समाज से आने वाले लोग कथा करते हैं तब उनको क्यों मारा जाता है, क्यों उन पर पेशाब किया जाता है? ब्राह्मण समझते हैं अपने यादव समाज के लोग। यादव तो उन्होंने फिर बहिष्कार किया ना, ये समझते नहीं है, ये भटका हुआ समाज है। जब तक उन्हें नहीं पता था कि हमारी जो हमारा अस्तित्व क्या है या हमारा इतिहास क्या रहा है, वही इस तरह से काम करते हैं। फिर उन्होंने जब ब्राह्मणों का विरोध क्यों किया, या ब्राह्मणों को अपने घर बुलाने का, भोज कराने के लिए उन्होंने त्याग दिया, जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी समाज में स्थिति क्या है। मैडम, जैसे आप महिला हैं और हम देखते हैं कि आज हमारे महिला वर्ग जो है आडम्बर पाखंड को धो रही है, तो आप उसके लिए क्या कार्य करें? क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अभाव जो हमारी महिलाओं में जो अशिक्षित हैं, जो आज भी बाबा साहब के या हमारे महापुरुषों के संदेश को नहीं जानती, उसके लिए आप महिला होकर किस तरह से आप कार्य करें, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है?
महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो हिंदू धर्म ने जो पकड़ा हुआ है या जो हमारे समाज में जो आगे बढ़ने से रोका हुआ है वो है पाखंड और अंधविश्वास। और ये एक शिक्षा की वजह से हुआ है। मुझे नहीं लगता कि जब औरत पढ़ लिख लेती है और जब एक स्थान पर बैठती है या टीचर बनती है, इंजीनियर बनती है, डॉक्टर बनती है तो वो पाखंड की तरफ ज़्यादा जाती है। लेकिन जिन लोगों को इस चीज़ से फ़ायदा होता है वो तो जाएंगे, लेकिन हमारे लोगों को ये देखना चाहिए कि महिलाओं का स्थान क्या है। हिंदू धर्म ग्रंथों में जब महिला को शूद्र बोला गया है तो मुझे लगता है वो सारी महिलाएं, चाहे वो किसी भी जाति से आती हैं या किसी भी वर्ग से आती हैं, अगर उस धर्म को ढो रही हैं जिसमें उन्हें शूद्र कहा गया है, उन्हें मारने की बात की गई है, उनका कोई स्थान नहीं है और तब भी वो उसको ढोती हैं तो उनसे मूर्ख कोई नहीं। लेकिन हमें समाज में ये बताने की ज़रूरत है कि असलियत क्या है। जिन धर्म ग्रंथों को वो ढो रही हैं या जिन परंपराओं को वो ढो रही हैं, क्या उन्हें इस तरह से करने के लिए कहा गया है? उनको नीचे स्थान दिया गया है, उन्हें पुरुषों को ऊपर और उनको असमानतावादी विचारधारा को जो है ढोने के लिए कहा गया है। तो हमें समाज में जाकर लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपको किस तरह से जो है शूद्र बताया गया है, किस तरह से आपका जो स्थान है वो शूद्र ही रहेगा, आप मर भी जाएँ। आप जो है ब्राह्मण के बराबर आप ज्ञान नहीं दे सकते, आप पढ़ाने का अधिकार नहीं है, आपको लड़ने का अधिकार नहीं है। वो तो संविधान आपको ये सब अधिकार दे रहा है कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तब जाकर आप व्रत रख रही हैं तो आपसे मूर्ख हैं। इस तरह की जागरूकता हमें समाज में लानी पड़ेगी महिलाओं को लेकर के। आपकी समाज की सारी महिलाएं, यही तो बात है ना, उन्हें जो संविधान तो उन्हें अधिकार दे रहा है, उन अधिकारों को पढ़ के वो शिक्षा ले रही हैं, नौकरी कर रही हैं, सैलरी ले रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बाद पाखंडवादी काम कर रही है क्योंकि उन्हें लगता है ये सब जो है भगवान की देन है या हिंदू धर्म की देन है। ये हमें बताने की जरूरत है। बाबा साहब ने जो ये हमें जो लगाई, बाबा साहब ने बोला कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने ये ड्यूटी लगाई है बुद्धिजीवी वर्ग की, जिनको समझ है। ये हमारी ड्यूटी बनती है उन लोगों को बताना जिनको कुछ नहीं पता है, उन लोगों को जगाना जो भटके हुए हैं, जो उन्हें असलियत ही नहीं पता। ये हम बुद्धिजीवी समाज से जो आते हैं, ये बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारी बनती है उन लोगों को बताना। मैडम एक सवाल है कि 85 बनाम 15 की जो बात आप कर रही हैं, आपको लगता नहीं है कि जो 85% के लोग ये भटके हुए हैं, जो 15% है वो अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि झूठ जो है बहुत आसानी से फैला जाता है और सच को स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत होती है। और जब हमारा समाज, जो हम अगर पिछली जनरेशन देखें, जो हमारी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, नानी पढ़ी लिखी नहीं थी या परदादी की बात करें तो वो तो बिल्कुल ही उन्होंने कुछ नहीं देखा। अब हमारे समाज में 1-2 पीढ़ी हुई है जब लोग पढ़ने लगे हैं और आज हमारे जैसी जो महिला हैं सामने आकर बात कर रही हैं। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए कौन सी महिला बात नहीं कर रही है। जब उन लोगों को प्रिविलेज मिला हुआ है 4-5 पीढ़ियों से, तो उनकी महिलाएं तो उस तरह की बात करेंगी। आप आने दीजिए, जब हमारी महिला पढ़ लिख कर आगे आएंगी, अगर वो पाखंडवाद की तोड़ नहीं कर रही हैं, आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, टेलीविजन पे देखिए, वो डिबेट कर रही हैं और पाखंडवाद को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। इसीलिए दुश्मन के पेट में दर्द भी हो रहा है कि इसीलिए वो, अगर ऐसा नहीं हो तो वो शिक्षा क्यों खत्म करते, रोजगार क्यों खत्म करते। और अगर हिंदू धर्म इतना बड़ा पहले से ही सब मान रहे हैं तो हर दिन या हर महीने नए नए भगवान, नए नए बाबा का अवतार क्यों हो रहा है? अगर बहुत अच्छी तरह एस्टेब्लिश है तो इस तरह की करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका मतलब मंजिल जो बनी हुई है ना, इमारत, वो तो बहुत अच्छी बनी हुई है, नींव जो है वो खोखली है। इसीलिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए हर दिन नए नए बाबाओं और नए नए पाखंडों का जरूरत पड़ती रहती है।